नमस्कार, सदनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 17 फरवरी 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है सावधान, गिलोटिन की चपेट में है देश, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारे विषय गिलोटिन को लेकर है। गिलोटिन से मुझे कभी भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की अनुभूति होती है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। गिलोटिन संसदीय उपकरण भी है और फांसीवादी उपकरण भी। मेरे लिए ये लगभग नया सा शब्द है। आभार मानता हूँ कि भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का, जो उन्होंने मुझे इस शब्द से वाकिफ करा दिया। गिलोटिन को लेकर विपक्षी सांसद सतर्क हो या ना हो, लेकिन मैं सतर्क हो गया हूँ। गिलोटिन से मुझे कभी भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की अनुभूति होती है, तो कभी भगवान परशुराम के फरसे की। गिलोटिन को आप कुठार, गड़ाशा या दराती भी कह सकते हैं। गिलोटिन और उसके सभी पर्यायवाची उपकरणों का एक ही काम है, और वो है गर्दस्त तराशना, सिर कलम करना। गिलोटिन का इस्तेमाल कर सरकार बहस से बच जाती है। परोक्ष रूप से सरकार गिलोटिन के जरिए विपक्ष की जीवा काटती है। सरकार शुरू से बहसों में बचती है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। अब सुना है कि पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा फोर स्टोर डेस्टिनी विवाद के बाद अब लेखन कार्य करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी गिलोटिन का इस्तेमाल करना चाहती हैं। जब चाहती तो इस्तेमाल भी कर सकती हैं। छन छन कर बाहर आने वाली खबरें बताती है कि सरकार सेवानिवृत्त अधिकारियों पर लागू कूलिंग काल 3 साल से घटाकर 20 साल करने पर विचार कर रही है। मतलब अगर कोई अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ लिखना भी चाहे तो लिख नहीं सकता। जब लिखने की आज़ादी मिलेगी तब तक उम्र 80 की हो जाएगी। 20 साल में सरकारें भी चार बदल जाएगी, सरकारों की भी चाल। सरकार गिलोटिन प्रेमी है। गला और जनता की जेबी तराशने में सरकार को मजा आता है, यानी कतरव्युत करना सरकार का सरकारी चरित्र है। मतलब गिलोटिन का बार बार इस्तेमाल करने वाली सरकार को आप अहिंसक या गांधीवादी सरकार नहीं कह सकते। अहिंसक सरकार बहस से नहीं भागते, विपक्ष के वो दुश्मनी या दुश्मन नहीं मानते, बल्कि अपना दोस्त समझते हैं। देश में बहुत दिनों से कोई दोस्त सरकार नहीं बनी। गिलोटिन भाव के खतरनाक ही हैं, नृशंसक हैं, रक्तवार हैं। देश में इस समय मतदाता सूचियों की कतर व्योत के लिए चलाया जा रहा है। SIR भी एक तरह की गिलोटिन मानसिकता है, अर्थात गिलोटिन ग्रस्त सिस्टम हो या सरकार जोड़ती कुछ नई सेवाएं काटने के लिए। गिलोटिनियत कुत्ते को भी कटखाना बना देती है। हमारे एक मित्र कहते हैं कि मैं पोंगा पंडित हूँ। वे मुझे घूसखोर पंडित कहने में झिझकते हैं। उनका कहना है कि गिलोटिन फरसा, गड़ाशा या तलवार नहीं है, ये तो एक छाता है, ढाल भी है। इसका इस्तेमाल सरकार विपक्ष के हमलों से बचने के लिए करती है। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी एक आध बार गिलोटिन का इस्तेमाल किया। बहरहाल देश में इस समय गिलोटिन का काल युग चल रहा है, इसलिए सदैव सतर्क रहने की ज़रूरत है। गिलोटिन से बचाव की कोई दवा नहीं, किसी तंत्र मंत्र से भी आप गिलोटिन को बेअसर नहीं कर सकते। लोकतंत्र को गिलोटिन मुक्त होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।